हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। क्यों आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय की अंतर्गत चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का पहला अध्याय चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय तो हमने पढ़ ली है, परंतु अब चल रहे हैं उसके अनुप्रयोग। तो गॉस के अनुप्रयोग चल रहे हैं जिसमें से हमने 3 अनुप्रयोग देख लिए हैं। आज का ये चौथा अनुप्रयोग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य तैयार कर लेना। क्योंकि देखिए ये 2024 में शायद बोर्ड में आया था, ये 2024 या 23 में आया था ये प्रश्न, ठीक है नहीं। आज का ये डेरिवेशन जो है कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा ही डेरिवेशन है, उसको हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में और इस लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 13 है और अनुप्रयोग नंबर 4 है, ठीक है नहीं। गॉस का अनुप्रयोग नंबर 4, यानी कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम यहां पर कवर करेंगे। और इस टॉपिक का नाम है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेट या चालक प्लेट, कोई भी प्लेट हो सकती है, अचालक हो या चालक हो, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम उसके बाहर भी देखेंगे और अंदर भी देखेंगे, प्लेटों के अंदर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। इसको बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है और इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है नहीं। देखिए फिजिक्स को रटा नहीं आता है, केवल समझा जाता है। अगर रटने की कोशिश की तो आप रट नहीं सकते, 1-2 दिन तक तुम्हें याद रहेगा, परंतु आप खुद सोचिए कि फिजिक्स के 2 भाग हैं और फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन है, कैलकुलेशन है, इसे रटा नहीं जा सकता, इसे केवल समझा जा सकता है, ठीक है। तो फिजिक्स को समझिए तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है स्टूडेंट, अन्यथा आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। अगर आपने ठान लिया है कि आपने मान लिया है कि हम मतलब ये फिजिक्स हमने गणित नहीं लिया है तो हमें फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, ये गलत अवधारणा है। क्योंकि जिनके पास ना गणित होता है, अगर वो समझना चाहें फिजिक्स को, तो फिजिक्स के अंदर ज्यादा बड़े कंसेप्ट नहीं होते हैं, गुणा भाग, ठीक है नहीं, घात वगैरह, बस इतना आना चाहिए और हो जाएगा। एक प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, बस वही आना चाहिए और कुछ नहीं होता है, ज्यादा बड़े इंटीग्रेशन वगैरह नहीं होते हैं इसके अंदर के, गणित का कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, ज्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है गुणा भाग का, वो आना चाहिए बस, ठीक है, जो कि तुमने हाई स्कूल तक पढ़ा होगा, ठीक है नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो हम देखेंगे इस टॉपिक को, बस आप बने रहना वीडियो के एंड तक, ठीक है नहीं। और अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए, फिजिक्स के अंदर आप पर फिजिक्स आएगा। फिजिक्स इतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड बना रखा है, ठीक है नहीं, केवल टॉपिक को समझिए केवल, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गारंटी साथ करते हैं कि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा इसी वीडियो में, ठीक है, इसी लेक्चर में एक बार देखने में ही आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर के पिछले वीडियो देख लीजिए। यहां पर मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अनुप्रयोग बताए हैं और उनको जाकर के देख लीजिए, ठीक है नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं होकर के उनमें से आ गया तो अनुप्रयोग, तो 5 अंक का अनुप्रयोग आपका छूट जाएगा, ठीक है नहीं। इसलिए आप उनको देखिए क्रम से आप तैयार कीजिए, क्रम से, ठीक है नहीं, लेक्चर बाय लेक्चर में ले रहा हूं और लेक्चर बाय लेक्चर आप टॉपिक को तैयार कीजिए, ठीक है नहीं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दी तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टूडेंट देखिए, हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यानी कि एक केवल चालक प्लेट थी, एक सिंगल, ठीक है नहीं, उसके कारण बाहर और अंदर हमने देखा तो यहां पर आया था 0 और यहां पर आया था क्या हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर देखिए टॉपिक में कह दिया है कि समान पृष्ठ घनत्व की, मतलब समान पृष्ठ घनत्व होगा दोनों प्लेटों का, ठीक है नहीं, परंतु एक धन होगी और एक ऋण आवेशित प्लेट होगी, परंतु अचालक प्लेट है। अब अचालक भी हो सकती है, चालक भी हो सकती है, इससे कोई वो नहीं है, चालक हो या चालक हो, ठीक है नहीं। हमें तो प्लेटों के अंदर देखना है ना, जो प्लेट 2 प्लेट ली है, ठीक है नहीं, ना कि एक प्लेट के अंदर, ठीक है नहीं। ये एक प्लेट के अंदर का हाल है भाई, इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां कहां देखना है, बाहर और अंदर। चलिए, तो इसका तो कोई काम नहीं है क्योंकि ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे अलग अलग 2 प्लेट बनाते हैं यहां पर, ठीक है, ये वाली प्लेटों का कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो देखिए इस प्रकार से ये प्लेट होंगी, ऐसी प्लेट होंगी, ना कि उस प्रकार से, ठीक है नहीं। यहां पर एक धन प्लेट है और एक ऋण प्लेट है, यानी कि ये अचालक प्लेट हैं और एक पर प्लस क्यू आवेश है और एक पर माइनस क्यू आवेश वितरित है। क्लियर। इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो वो समान है, इसका सिग्मा
और इसका भी है सिग्मा। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहां कहां निकालनी है? एक तो हमें बाहर निकालनी है, चाहे पॉइंट आप यहां लीजिए चाहे प्लेटों के बाहर लीजिए। ये प्लेट आपके रखी है, इनके बीच में मन लीजिए, बाहर लीजिए इनसे। तो इससे अगर मैं ये एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, ये वाला, इसे पी नाम दे देता हूं, और एक पॉइंट में यहां पर ले लेता हूं, इसे मैं क्यू नाम दे देता हूं। क्लियर? मुझे इन दोनों पॉइंटों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालनी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बाहर बिंदु पर देखेंगे, फिर अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम कहां देखेंगे? बाहर। अच्छा, इसकी थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे भाई? थ्योरी में क्या लिखना है? बस जैसे मैंने आपको पिछले वाले में लिखाया था थ्योरी, आप यहीं से लिख देंगे। देखिए क्या लिखना है, लिखेंगे कि माना दो समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटें हैं। माना दो समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित चालक प्लेट 1,2 है, यानी कि 1,2 यानी कि पहली और दूसरी 1/2, इस प्रकार से लिख देंगे 1/2 है। ठीक है, प्लेट 1 पर -q आवेश वितरित है तथा प्लेट 2 पर +q आवेश वितरित है। जिनका पृष्ठ तो तुम्हें पता है सिग्मा है। ठीक है, वितरित है प्लेटों के बाहर बिंदु P तथा प्लेटों के अंदर लिए गए बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर। बस इस प्रकार से आपको लिखना है थ्योरी में, और कुछ नहीं लिखना है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, चलिए अब इतना करने के बाद आपको बस प्रोसेस अपनाना है पुराना वाला, जो मैंने पुराने पीछे बताया था। अब देखिए, ये -q आवेश है। अगर मैं इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन देखूं बिंदु P पर, तो भैया किस प्रकार से आएगी? वो इस प्रकार से आएगी, यानी कि इसी की तरफ होगी। इसे मैं नाम दे दूंगा E1। क्लियर? अगर मैं प्लस के कारण देखूं तो इस बिंदु पर, इस पॉइंट को भूल जाइए, इस वाले पॉइंट को देखिए। प्लस के कारण देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन प्लस की तरफ ही होती है, सॉरी माइनस की तरफ। अगर माइनस के कारण देखेंगे तो माइनस की तरफ होगी, प्लस के कारण देखेंगे दूर की तरफ होगी। इस बिंदु पर देख रहे हैं तो इस पर होगी भैया दूर की तरफ, इस प्रकार से E2 होगी। अब यहां पर हमें नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? क्लियर? वो निकालना है। चलिए सबसे पहले हम कहां निकालेंगे? बाहर। बाहर, ठीक है नहीं? बाहर बिंदु P पर हम यहां पर निकालेंगे, P पर निकालेंगे। तो सबसे पहले प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भैया? तीव्रता देखेंगे यहां पर तो वही E1 बराबर सेम प्रोसेस होता है। ये भी एक प्लेट है तो ये चादर की तरह होगी, तो इसके कारण क्या होगा? σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। ऐसे ही प्लेट 2 के कारण निकालेंगे। प्लेट 2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है नहीं? तो ये हो जाएगा आपका E2 बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी भैया यही होगा। बस आपको यहाँ पे नेट निकालना है परिणामी तीव्रता। डायरेक्शन विपरीत है तो माइनस करना पड़ेगा, एक को माइनस में लेना पड़ेगा। तो अब लिखाएंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। क्लियर? परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? तो यहां पर E नेट जो निकालोगे तो ये आएगा भैया, E नेट निकल के आएगा आपका E1 माइनस के E2। ठीक है नहीं? जो सा बड़ा है उसमें से हटा दीजिए, परंतु यहां तो दोनों ही समान है तो भैया एक को तो माइनस में लेना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा आपका E नेट बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों ही समान है, कट गए भैया, क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहां पर देखिए भाई, यहां पर तो वैद्युत क्षेत्र शून्य आया है। क्या आया है? शून्य आया है, शून्य, क्योंकि बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या आया? शून्य निकल के आया, नेट वैद्युत क्षेत्र। परंतु उसमें तो हमने देखा था
खाली सिंगल प्लेट लेती तो वहां पर था वैद्युत क्षेत्र, परंतु यहाँ अलग अलग है, इसके कारण देखेंगे तो क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। क्लियर। चलिए अब अंदर देखेंगे हम, ये था आपका बाहर के लिए। अब अंदर देखेंगे, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस यह सिंपल सा होगा क्या, यहां पर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए प्लस के कारण यहां बिंदु पर क्यू पर देखेंगे तो ऐसे करके इसकी डायरेक्शन आएगी, यानी Q2 के कारण, Q1 प्लेट 1 के कारण देखेंगे तो पास की तरफ होगा, तो इस प्रकार से होगा, इसका मतलब ये E1 हो जाएगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा आपका। क्लियर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, यहां से मैं हटा देता हूं। अब हम बात करते हैं प्लेटों के मध्य यानी अंदर, प्लेटों के मध्य बिंदु के ऊपर, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो बस वही कंडीशन करना पड़ेगा। प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप लिख लेना यहां पर, जैसे मैंने बताया था। तो प्लेट 1 के कारण निकालेंगे तो E1 जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ऐसे ही आप अगर करेंगे प्लेट 2 के कारण यहां पर देखेंगे तो क्या आएगा, E2 बराबर वही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहां डायरेक्शन सेम है तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता यहां पर जो होगी वो हो जाएगी आपकी ई नेट बराबर, यहां पर होगा क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ई नेट बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, देखिए 2 हो जाएगा क्योंकि भाई लासा लेंगे इसका, कर ही देता हूं यहाँ पर, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, क्योंकि देखिए इसका भाग लाएंगे तो भाई सिग्मा सिग्मा आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ई नेट कितना हो गया, ई नेट हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो बताइए बड़ा सिंपल था, कोई ज्यादा बड़ा थोड़ा नहीं था इसका, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, रटना नहीं पड़ता है, केवल बस जोड़ घटाया आना चाहिए, भिन्न आना चाहिए, बस हो गया। तो ये था भैया अंदर की तरफ, अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा। ध्यान रखना अगर 2 प्लेट हो और एक धन हो और ऋण हो और बीच में पूछे तो आपका वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, नहीं अन्यथा आप वहां पर शून्य लगा दो। PYQ में आता है कभी कभी कि एक प्लेट धन है और एक प्लेट ऋण है, ऋणावेशित है और इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, तो इन प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र होगा। बताइए इनमें से ऑप्शन में दिया है, एक जगह देगा 0 और एक जगह देगा ये वाला, ठीक है नहीं, तो आप इस पर ऑप्शन पर टिक लगाना। बाहर पूछेगा तब 0 होगा ना, बाहर पूछेगा तब 0 होगा इसके लिए, परंतु उसमें क्या हो रहा था, एक सिंगल प्लेट दी है तो उसके लिए आप देखेंगे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से दोनों पर, तो बाहर था क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तरह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर ये भी प्लस होता तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसका मतलब ये कि बाहर तो प्लस ही आता जो पहले ऐसे हो, मतलब पहले जो हमने किया था उसी तरह से हो जाता, ठीक है नहीं। पर अंदर देखते, अंदर यहां देखते ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो भैया क्या होता, यहां पर 0 हो जाता। क्लियर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ये छोटा सा टॉपिक था, यानी कि ये अनुप्रयोगी है चौथा, ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, चौथा अनुप्रयोग, ये लेक्चर नंबर 13वां, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण उसकी सतह पर, उसके अंदर, उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर होगा आपका 14, ठीक है नहीं, इसमें हम देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, इससे तो प्रश्न आपका बनता ही है, ठीक है नहीं। एक इस जो मैंने बताया था उससे, और एक पहला वाला, ठीक है नहीं, चादर वाला और पहला वाला, ये 3 से अनुप्रयोग से आपका बन जाता है। ये आपके PYQ में आ जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी आपका बोर्ड में पूछ ही लेता है, 3 अंक में, 4 अंक में, 3 अंक में आता है वैसे तो, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।